देखिए, ईरान पर 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। यूएस इजराइल ने 1000 से ज्यादा हमले किए। ईरान की राजधानी तेहरान के गांधी अस्पताल पर हमला। यूएस इजराइल ने गांधी अस्पताल पर हमला किया है। तेहरान के गांधी अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट किया गया है। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आ रही है बेहद भयावह है, खतरनाक है, डराने वाली है, क्योंकि लगातार जो हमले किए जा रहे हैं उसमें लोगों की जान जाने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच देखिए, मिडल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति पैदा हुई है उसके बाद ईरान पर 1000 से ज्यादा ठिकानों पर अभी तक हमला हो चुका है। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं गांधी हॉस्पिटल की। गांधी हॉस्पिटल पर जब हमला हुआ, ये उस दौरान की तस्वीरें। इसके अलावा इससे पहले एक स्कूल के ऊपर भी ऐसे मिसाइल दागी गई थी जहां पर लोगों की जान गई। तो ये जो बारूदी जंग इस वक्त देखने को मिल रही है, इसमें चारों तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के ऊपर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। इस बीच ईरान ने भी हमलों की एक झड़ी सी लगाई है। लेकिन ट्रंप का ये स्टेटमेंट जिसमें वो ये कहते हैं कि आपके पास दो ही विकल्प है, या तो आप सरेंडर कीजिए या फिर आप मौत का सामना कीजिए। खामनेई की मौत के बाद में ट्रंप का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बार बार एक ही बात पर जोर दिया जा रहा है कि यहां पर आपके पास दो ही विकल्प बाकी बचते हैं, कमान अमेरिका और इजराइल के हाथ। इस बीच एक और ये बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से ट्रंप की बात हुई है। बहरीन यूएई के शीर्ष नेताओं से भी बातचीत हुई है। आपने देखा कि कल भी दोनों नेता लगातार संपर्क में थे। कल भी दोनों के बीच में बात हुई थी, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में। और आपको याद होगा, दोनों की तरफ से एक सेम पोस्ट किया गया था खामेनेई के खात्मे को लेकर। और अब एक बार फिर से जानकारी है कि इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से ट्रंप की बातचीत हुई है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, तो इन्हीं हालात को लेकर यहां पर चर्चा हुई है लगातार, क्योंकि दोनों ही तरफ से ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। क्योंकि ईरान भी लगातार ये कह रहा है कि शुरुआत ने किया है, खत्म हम करेंगे और अभी हम झुकेंगे नहीं। हमारे हर एक दुश्मन को ठीक तरीके से जवाब देना होगा, ये ईरान कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल भी अभी थमने को तैयार नहीं है। लगातार वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने कल ये कहा था कि अब से हम बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, और उसके बाद ये जानकारी सामने आती है कि यूएस के बेस को निशाना बनाया गया। जब यूएस के बेस को निशाना बनाया गया, उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि यहां से अमेरिका की तरफ से लगातार वहां पर और ज्यादा हमले तेज किए गए। और ये कहा गया कि ईरान ने अब तक वो खात्मा नहीं देखा होगा जो अब देखेगा। तो वहीं न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई है, 4 हफ्ते तक युद्ध चल सकता है। ट्रंप की तरफ से कहा गया है ईरान से बात होगी, ये नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट कि 4 हफ्ते तक यानी कि करीब 1 महीने ये युद्ध चल सकता है। इसको लेकर तैयारी जाहिर सी बात है अमेरिका और इजराइल की तरफ से कर ली गई होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान से बात होगी, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बातचीत की जितनी कोशिशें थी वो की जा चुकी थी। इसके बाद भी लगातार ये कहा गया था ईरान से कि आप लड़िए मत, हम आपको इम्यूनिटी देंगे। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि किस तरीके से ईरान की तरफ से उन देशों पर जहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है वहां पर अटैक किया गया। एक नहीं, दो नहीं, कई देशों में हमले किए गए, वो तस्वीरें सामने आई। और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान से बात होगी, ये हम नहीं कह सकते। इसी बीच सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये युद्ध कितने चलने वाला है, क्या जल्द मामला शांत हो जाएगा, क्या ईरान मान जाएगा? लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और अब देखिए, 4 हफ्ते तक युद्ध चल सकता है, ट्रंप की तरफ से कहा गया। उधर पाकिस्तान में खामेनेई के समर्थन पर बड़ी खबर है। प्रदर्शन में पाकिस्तान में अभी तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और अभी तक यहाँ पर जो जानकारी ताजा मिली है, 23 लोगों की मौत की खबर यहां से सामने आ रही है। दरअसल जानकारी ये सामने आई है कि यहां पर इमामिया छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की, आग लगाने की कोशिश की और इसी दौरान दूतावास के अंदर से गोलियां चलाई गई, जिसमें 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। 10 लोग इसमें गंभीर रूप से अब तक घायल बताए जा रहे हैं, कुछ की हालत बहुत ज्यादा गंभीर भी है। घायलों में 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंगर ने कराची के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक से तत्काल पूरी जानकारी मांगी है और कहा है किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति ना दी जाए। तो देखिए, इस्लामाबाद लाहौर में सड़कों पर लोग उतर आए, चप्पे चप्पे पर बख्तरबंद गाड़ियां और सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। पाक के कई शहर खामनेई की मौत के बाद में जल उठे हैं। 23 लोग मारे जा चुके हैं। पाक के सुरक्षा कर्मियों की गोलीबारी में 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हैं। पुलिस से हिंसक झड़प में और 5000 से
ज्यादा सुरक्षाकर्मी जो है वो इस्लामाबाद में तैनात कर दिए गए मौजूदा स्थिति को देखते हुए। इजरायली अमेरिकी हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद में पाकिस्तान में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी प्रोटेस्ट के कारण सोचिए कि सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हो चुके हैं, 23 लोग मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि हालात बेकाबू ना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। इराक के इस्लामिक रेजिडेंस का ये दावा सामने आया है। आपको बता दें, इराक में यूएस बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन से हमले की ये जानकारी सामने आई है। रेजिस्टेंस का ये दावा सामने आया है। आपको बताएं कि 23 ऑपरेशंस को अब तक अंजाम दिया जा चुका है ड्रोन से। इरबिल शहर में धमाके की गूंज वहां सुनाई दे रही है और ये कुछ तस्वीरें भी आप यहां पर देख पाएंगे। लगातार वहां पर चूंकि हमले हो रहे हैं, इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस का ये दावा सामने आया है कि इराक में यूएस बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। तो यूएस के बेस को निशाना बनाया जा रहा है और अब तक 23 से ज्यादा ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा चुका है। इरबिल शहर में भी लगातार धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। तो देखिए किस तरीके से धमाके और ज्यादा तेज यहां पर हो चुके हैं। इराक में यूएस बेस पर ड्रोन से हमला किया गया है। इसके साथ ही 23 ऑपरेशन को ड्रोन से अंजाम दिया गया है, ऐसी जानकारी है। इरबिल शहर में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो ये ईरान का गुस्सा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है और अब ईरान जो यूएस के मिलिट्री बेस हैं जिन जिन देशों पर, वहां हमले कर रहा है, वहां पर अटैक कर रहा है। इराक में यूएस बेस पर ड्रोन से हमला किया गया, ड्रोन से 23 ऑपरेशंस को यहां पर अंजाम दिया गया और इरबिल शहर में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। यानी कि जो ईरान कह रहा है कि हम बदला लेंगे, आप ये समझ सकते हैं कि वो ये कर रहा है। और दूसरी तरफ यूएस ये कह चुका है कि अगर इसी तरीके से ईरान हमले करता है तो फिर ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। वहीं आपको बता दें कि एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट के लिए उड़ानें रद्द की हैं, यूएई, सऊदी अरब के लिए उड़ानें रद्द की हैं, इजराइल और कतर की उड़ानें भी रद्द की गई हैं। आज रात 12 बजे तक की उड़ानें रद्द की गई हैं। तो एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं, यूएई, सऊदी अरब के लिए उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, इजराइल और कतर की उड़ानें भी रद्द की गई हैं। रात 12 बजे तक के लिए ये उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। तो अगर आपकी भी फ्लाइट है, आप देखिए कहीं आपको अगर इन देशों में जाना है तो फिर आपकी जो फ्लाइट है वो रद्द हो चुकी है, या फिर अगर रास्ते में ये पड़ती है वहां पर रुकते हैं तो फिर आप देखिए किस तरीके से ये फ्लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, उसके बाद अब एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट के लिए अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। यूएई है, सऊदी अरब है, इसके साथ इजराइल और कतर की उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। आज रात 12 बजे तक के लिए इन उड़ानों को रद्द किया गया है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेल अवीव, यरूशलेम, कतर में अलर्ट जारी किया गया है। सुसाइड बॉम्बर से सावधान रहने की अपील की है। आत्मघाती हमलों से सावधान रहे। अमेरिका की तरफ से कहा गया है आईईडी से गाड़ियां उड़ाई जा सकती हैं, ये अमेरिका ने कहा है। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि 48 ईरानी नेता को मार गिराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हुए अभी पिछले अगर आप 30 घंटे में देखेंगे तो इजराइल ने ईरान पर यहां देखिए 30 घंटे में 2000 बम गिराए हैं और अभी भी नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम अभी और हमले करेंगे। उधर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान की टॉप लीडरशिप हमने पूरी तरह से खत्म कर दी है। इन हमलों में 48 ईरानी नेता मारे गए हैं। पिछले 30 घंटे के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। इस दौरान फाइटर जेट से यहां पर जिस तरह से लगातार हमला किया जा रहा है, 700 से ज्यादा उड़ानें भरी है फाइटर जेट्स ने। ईरान ने जवाब में इजराइल समेत 9 ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से अब ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में तेहरान में हमले और ज्यादा तेज होंगे। उधर ईरान भी झुकने के लिए कतई तैयार नहीं है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है तेल अवीव में, यरूशलेम में। और देखिए ईरान ने यूएस के नुकसान का दावा किया है। ईरान ने 4 मिसाइल हमले का दावा किया है। हमले में यूएस का बड़ा नुकसान। कुवैत में अमेरिकी बेस पूरी तरीके से बंद है। बहरीन बेस पर हमले से गंभीर नुकसान। यूएस कैरियर अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है। अब तक 560 यूएस सैनिक मारे गए हैं, सैकड़ों अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। तो ये ईरान का दावा है कि ईरान के हमले में यूएस को कितना नुकसान हुआ है। यूएस की 4 मिसाइल में हमले का दावा किया गया है कि यूएस का बड़ा नुकसान हुआ इन 4 मिसाइल के जरिए। कुवैत में अमेरिकी बेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। बहरीन बेस पर हमले से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यूएस कैरियर जो है अब्राहम लिंकन, उस पर हमला हुआ है। अब तक 560 यूएस सैनिक मारे जा चुके हैं, सैकड़ों अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। इस बीच एक और अपडेट भी मिल रहा है। हिजबुल्लाह ने भी इस वॉर को ज्वाइन कर लिया है और मिसाइल को फायर किया इजराइल नॉर्थ में और हाइफा में।
तो लगातार इस पूरी खबर को लेकर अपडेट आ रहे हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि ईरान का भी दावा है कि जो उन्होंने 4 मिसाइल्स भेजी थी वो उससे काफी ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचा चुके हैं। कई अमेरिकी बेस अभी तक तबाह हो चुके हैं। उनका कहना है कि 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जो हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं उनके हमले में। कुल मिलाकर मिडल ईस्ट का तनाव बढ़ता जा रहा है और उसमें कहीं पर भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही। और देखिए, जिस अरागची की जिस स्टेटमेंट का हम जिक्र कर रहे थे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में साथ साथ जो ईरान की एंट्री है उसको लेकर वो एक स्टेटमेंट था कि शांति बनाए रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन इस बीच ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में कोई शांति होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तरफ अमेरिका सरेंडर की बात कर रहा है, ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका के बेस को तबाह कर दिया है। इनफैक्ट ये जो युद्ध है वो और लंबा खिंचने के आसार हैं, क्योंकि ईरान है शिया मुस्लिम देश और ऐसे में शिया की राजनीतिक परंपरा कोई भी सुप्रीम लीडर अगर विदेशी हाथों मारा जाता है उसको शहादत कहा जाता है।